वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर के अंदर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस को देखें। बिकॉज सीडीएम की कोई ना कोई लिमिटेशंस तो रही होगी कि जिस चीज की वजह से ये जो मूवमेंट थी इट वाज अनसक्सेसफुल, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे या तो पार्ट ही नहीं लिया था या फिर उनका जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू प्लीज विद हाई कास्ट हिंदूज। देखो, कांग्रेस तो स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया रहे थे। किस किस के बीच में कांग्रेस ने डिस्क्रिमिनेशन किया? दलित्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड मुस्लिम्स। ठीक है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया था किसकी वजह से किया था? इन ऑर्डर टू प्लीज विद हाई कास्ट हिंदूज, मतलब हाई कास्ट हिंदूज या बिजनेस क्लास कम्युनिटी के साथ में कांग्रेस के जो रिलेशन है वो स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने दलित्स के साथ में, बैकवर्ड क्लासेस के साथ में और मुस्लिम्स के साथ में क्या किया था? डिस्क्रिमिनेशन किया। क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया था? ताकि इनके जो रिलेशंस हैं वो बिजनेस क्लास कम्युनिटी के साथ या फिर जो हाई कास्ट हिंदूज हैं उनके साथ में स्पॉइल ना। इज दैट क्लियर? सो कांग्रेस ने किसी एक कम्युनिटी को भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम को तो वैसे भी सपोर्ट नहीं किया था, और हिंदू कम्युनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट किया था? जो हाई कास्ट हिंदू थे, सिर्फ और सिर्फ उसको। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। Thus the participation of backward classes was limited in civil disobedience movement। जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास कम्युनिटी देखा था, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर रीजन के जो लोग थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों ने ही या फिर वहां के लेबर्स ने ही इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। क्यों ऐसा? बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ लेबर्स, पुअर्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्यों ऐसा? अगेन सिमिलर रीजन बिकॉज कांग्रेस डोंट वांट टू स्पॉइल देयर गुड रिलेशंस विद रिच कम्युनिटी, बिकॉज रिच कम्युनिटी क्या कर रही थी? फाइनेंशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में अपन ने दलित्स देखा। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दलित्स, गांधी जी ने दलित्स को एक वर्ड या फिर एक नेम प्रोवाइड किया था, वो था हरिजन, HARIJAN। हरिजन का मतलब ये होता है पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, गांधी जी ने दलित्स को क्या बोला था? दे आर द पीपल ऑफ गॉड। क्लियर? 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Congress was associated with Hindus, hence Muslim community were not ready to participate in CDM। अपन ने CDM से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। क्या आप लोगों ने कहीं पर भी देखा कि एक भी मुस्लिम ग्रुप ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया? यस, नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट कर रही थी? हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में क्या आ गया? एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ गई, और इसी रीजन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ने सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। बिकॉज कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही थी? हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी। क्लियर? और हिंदूज के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कौन से हिंदूज को? हाई कास्ट हिंदूज। क्लियर? आगे चलते हैं। Rich peasants were disappointed when CDM-1 was called off in 1931 without the revenue rates being revised. Thus, they refused to participate in CDM-2 in 1932. देखो, जब अपन ने रिच पीसेंट्स कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन देखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, तो उन लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, और टैक्सेस पे करने के लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए उन लोगों ने ना बोल दिया था कि अब वो लोग रेवेन्यू या फिर टैक्सेस ब्रिटिशर्स को पे नहीं करें। पर जैसे ही CDM-1 1931 में बंद हुई तो रिच पीसेंट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, और उन्होंने CDM-2 जो 1932 के अंदर स्टार्ट हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन करने से ही ना बोल दिया। They refused to participate in CDM-2 which was started in year 1932। वो CDM-1 CDM-2 क्या है वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट,
Congress supported business class community, hence the participation of working class community was limited. जो previous lecture के अंदर अपन देख चुके हैं कि working class community या laborers, ठीक है, इन लोगों का जो participation था CDM के अंदर वो बहुत ही limited. इसी रीजन की वजह से जो CDM मूवमेंट थी इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज जो अदर कम्युनिटीज थी उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही लिमिटेड. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, और इसके पीछे का जो एक मेन रीजन है वो है कांग्रेस ने अदर कम्युनिटीज को, अदर कम्युनिटीज मतलब बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स, दलित्स, वर्किंग क्लास कम्युनिटी, पुअर पेजेंट्स, इन लोगों को सपोर्ट ही नहीं किया. बिकॉज कांग्रेस को सीडीएम रन करने के लिए या सीडीएम मूवमेंट रन करने के लिए क्या चाहिए था? ओके, सो दिस वाज आवर लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्लियर? आगे चलते हैं अपन रिएक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब देखो, इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, और उसके कुछ लिमिटेशंस भी. क्लियर? वो अपन ने यहाँ तक देखा. पर इन लोगों ने जो है मूवमेंट कैरी आउट की, तो ब्रिटिशर्स ने भी अपने हाथों में चूड़ियां तो पहनी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मूवमेंट को देखा ही होगा. उनका भी कोई ना कोई रिएक्शन तो आया होगा. ठीक है, सो वही रिएक्शन अपने को यहाँ पर देखना है कि हाउ ब्रिटिशर्स रिएक्टेड ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश ऑफिशियल्स स्टार्टेड टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर्स. कांग्रेस लीडर्स जो थे, जो सत्याग्रह के अंदर इन्वॉल्व थे, ऐसे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने लीडर्स लाइक अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी को अरेस्ट भी कर लिया. क्लियर? सो जैसे ही ये न्यूज पूरी की पूरी कंट्री में फैली कि अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया है, तो पीपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में इंडियंस अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशंस, बिल्डिंग्स, कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन. इन सारी की सारी जगहों पर इंडियंस ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को और ब्रिटिशर्स को मार भी दिया. क्लियर? सो अगेन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड नियरली 1 लाख पीपल. नियरली 1 लाख पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले अरेस्ट किया. ठीक है, एंड अटैक्ड ऑन पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन सत्याग्रह. जो लोग सत्याग्रह के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किया ताकि वो लोग सत्याग्रह को क्या कर दे? बंद कर दे. और नेक्स्ट एंड दे किल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन. और लास्ट में उन्होंने क्या किया? जो चिल्ड्रन और वुमेन जो सत्याग्रह के अंदर इन्वॉल्व थे उनको क्या किया? मार. So this was the reaction of Britishers on civil disobedience movement. यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट है ये किसके अंदर टर्न हो चुकी है? वायलेंस के अंदर टर्न हो चुकी है. और जब कोई भी मूवमेंट वायलेंस के अंदर टर्न हो चुकी थी इस चैप्टर के अंदर, तो गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी विड्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्यों विड्रॉ किया? बिकॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टर्न्ड इनटू वायलेंस. और गांधी जी का मानना क्या था? द सत्याग्रह और द प्रोटेस्ट शुड बी नॉन वायलेंस. इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी विड्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज टोटली टर्न्ड इनटू वायलेंस एंड हेंस इट वाज विड्रॉ बाय महात्मा गांधी. क्यों ऐसा? बिकॉज गांधी जी का जो वे ऑफ प्रोटेस्ट या फिर जो वे ऑफ सत्याग्रह था वो कैसा था? द सत्याग्रह और द प्रोटेस्ट शुड बी नॉन वायलेंस. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो पूरी तरीके से वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी. इसी रीजन की वजह से गांधी जी ने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ. इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड इन 1932 बट अगेन इट वाज एंडेड इन 1934. 1932 के अंदर CDM2 को वापस से रीलॉन्च किया गया और 1934 के अंदर वापस से ये जो CDM थी ये बंद हो. क्लियर? ये क्यों? अगेन दिस मूवमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज मेनी कम्युनिटीज रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू, एंड द कम्युनिटीज सच एज रिच peasants एंड मेनी अदर कम्युनिटीज.
ठीक है, उन लोगों ने पार्टिसिपेशन करने से ही ना बोला। क्लियर? सो अपन ने यहाँ पर कौन सा रीजन देखा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया। क्यों? बिकॉज दिस मूवमेंट वाज टोटली टर्न इनटू वायलेंस एंड गांधी जी का जो वे ऑफ प्रोटेस्ट था वो कैसा था? नॉन वायलेंस। क्लियर? अब मार्च 1930 के अंदर क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च गांधी जी ने स्टार्ट की थी। उसी सॉल्ट मार्च की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एंड नाउ मार्च 1931 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 को गांधी जी ने विड्रॉ किया। गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया? उसके दो मेन रीजंस थे। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि ये जो मूवमेंट थी वो टोटली टर्न हो गई थी किसके अंदर? वायलेंस के अंदर। एंड नेक्स्ट जो रीजन है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड। इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टे ट्यून्ड।